देखिए डेलीगेशन जो है हमारा, जो वर्ल्ड का नंबर 1 बोर्ड है, जिसे हम कहेंगे इंटरनेशनल बैकलॉरेट, जो कि वर्ल्ड के 159 कंट्रीज में है। ये डेलीगेशन वहाँ से आया है। डॉक्टर एम ए हैं, इंग्लैंड से हैं, और मिस्टर हैफ हैं, ही इज़ फ्रॉम नीदरलैंड्स। तो ये दोनों हैं यहाँ पर अपने बोर्ड का सिस्टम स्टडी करने के आए हैं, देखना कि यहाँ के इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इन टर्म्स ऑफ इनका वर्किंग एनवायरनमेंट, यहाँ का कल्चर कैसा है और क्या पोटेंशियल है हम दोनों बोर्ड्स के अंदर, ताकि हम आगे जाके टाई अप कर सकें। और एक एमओयू जो हमने साइन किया है उसको यहाँ पर आकर देखना बोर्ड को सबसे पहले प्राथमिकता थी कि बोर्ड का पोटेंशियल क्या है, वो डिलीवर कितना कर सकता है, उनके जो ग्लोबल गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं उसको। तो इसलिए ये डेलीगेशन पर्सनली यहाँ पर हमारे बोर्ड में आया है। एमओयू किस विषय में हुआ है सर? एमओयू किस विषय में, किस आदान प्रदान में? सी, एमओयू का हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्योंकि अब वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, और अब आप देखेंगे तो मोमेंट भी अब आप कहेंगे कि ग्लोबल सिटीजन्स या ग्लोबल स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं। तो हमारा जो NEP 2020 आया है, वर्ल्ड के अंदर एक एकेडमिक सिस्टम चल रहा है, तो उस तरह से ही हम अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर सके, क्योंकि IB ऑलरेडी उस लेवल को अचीव कर चुका है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है उसके कोर्सेज की। तो अगर हम इनसे, अगर हमारा टाई अप जब होता है, हमारा पोटेंशियल उन्होंने देख लिया, जांच लिया है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर एकेडमिक्स अपना ले पाएंगे। हो चुका है या होगा? सी, बेसिकली एक बेसिक मेमोरेंडम ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग होता है MOU कि यस वी विल गो अहेड विद दिस। फिर उसका एक प्रोसेस है कि दे विल वेरीफाई कि बस आपका पोटेंशियल है या नहीं है। वो वेरिफिकेशन प्रोसेस अब हो गया है। अब हम मॉडलिटीज वर्कआउट करेंगे आफ्टर दिस अप्रूवल, इंस्पेक्शन के बाद, और उसके बाद जो हमारा एक MOU जब होगा उसके तहत कोर्सेज कौन कौन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह के स्कूल्स होंगे, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, हर चीज का जो है आंकलन किया जाएगा, इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही अपने कोर्सेज अलोकेट किए जाएंगे। तो स्टूडेंट हरियाणा शिक्षा, देखिए, एक तो सबसे पहले जो IB का कोर्स है, क्योंकि एक ग्लोबल बोर्ड होने के नाते ये एक लोकल कंटेंट को और वहाँ के सिस्टम को अपने करिकुलम के साथ अलाइनमेंट करते हैं उसका। तो अब इसमें ये होगा कि इनका जो कोर्सेज हैं IB के, वो हमारे NEP से सारे अलाइंड हैं उसी सिस्टम से, चाहे वो अर्ली ईयर्स प्रोग्राम हो या प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम है या मिडिल ईयर्स प्रोग्राम है। जैसे मिडिल ईयर्स में हम 6 to 10 काउंट करते हैं, अर्ली ईयर्स में प्री प्राइमरी एजुकेशन आता है, प्राइमरी एजुकेशन में 1 to 5 आता है, और IB डिप्लोमा जिसे वो 11th and 12th कहते हैं, तो IBDP कहलाता है वो। और एक IBCP यानी कैरियर प्रोग्राम्स भी हैं, जिसे हम एक तरह का वोकेशनल एजुकेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो जो कोर्सेज हैं इनके इस तरह के हैं कि अगर स्टूडेंट यहीं से करता है तो वो वर्ल्ड वाइड उसको एक रिकॉग्निशन मिल जाती है। अगर वो कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाता है तो वेल रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, उसको वहां पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है उसका अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, एंड फॉर द पर्पस ऑफ इवन एम्प्लॉयमेंट। हरियाणा बोर्ड की भी कोई पैटर्न की तारीफ की है सर, कुछ पसंद आया? हरियाणा बोर्ड का सबसे पहले कि इनका जो हमारा इन्होंने सिस्टम देखा, हरियाणा बोर्ड का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्किंग सिस्टम है, इनको बहुत पसंद आया, इन्होंने देखा और उसको अप्रिशिएट भी किया है। स्कूल्स के अभी विजिट नहीं हो, लेकिन जो हमारी बातचीत के दौरान ये फीडबैक हमने इनको दिया है कि हमारे पास किस तरह के स्कूल्स हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, और अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट स्कूल जैसे संस्कृति मॉडल विद्यालय के बारे में हमने बताया इनको, और हमारे आरोही स्कूल्स भी हैं। तो अलग अलग सिस्टम्स के बारे में हमने पूरी इनको जानकारी दे दी है। सर, ये हरियाणा बोर्ड से क्या उम्मीद करते हैं और हरियाणा बोर्ड इनके बोर्ड से क्या उम्मीद? हरियाणा बोर्ड से ये उम्मीद, इनकी तो ये उम्मीद है कि जो इनके प्रोग्राम्स हैं वो ग्लोबली हम इनको एक तरह से लोकली पूरे इंडिया में इनको हम सपोर्ट करें, पहले हरियाणा में सपोर्ट करें। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि क्योंकि एक ग्लोबल लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं एजुकेशन में, तो इनके जो प्रोग्राम्स हैं, जो वर्ल्ड लेवल के प्रोग्राम हैं, उसके बारे में हम भी जानें, उनको यहाँ इम्प्लीमेंट करवाएं और हमारे टीचर्स को उस लेवल की ये ट्रेनिंग दे, रिसोर्स पर्सन तैयार करें। अभी तो यही आए हैं, जब मौका आएगा तो हम भी जाएंगे।
डेलीगेशन तो म्यूचुअल एक्शन। mainly IB के कोर्सेज हैं वो इंट्रोड्यूस रहेंगे, तो उसमें सर उसका नेचर क्या रहेगा? IB के कोर्सेज का तकनीक आधारित रहेगा, रोजगार आधारित रहेगा, शिक्षा देने के तरीके पे आधारित रहेगा, उसकी नेचर क्या रहेगा? सी आईबी की जो कोर्सेज हैं ना, जब हम इनकी बात करते हैं तो एक तरह से ये ग्लोबल सिटीजन बनाने की बात करते हैं। तो जैसे मैंने इनका बताया कि थीम बेस्ड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है या डिस्कवरी बेस्ड जिसे कहते हैं, आप हमारे यहाँ कहते हैं डिस्कवरी वर्ड का हमने यूज किया है हमारी NEP 20 में। यही सिस्टम ये लोग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सिस्टम हमारा NEP में 2020 में हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये इसको ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं। और साथ में जब इस तरह की इनका जैसे CP जो करियर प्रोग्राम्स है, एक तरह का वोकेशनल प्रोग्राम्स है जो कि बहुत जिसकी सार्थकता और जिसके ऊपर हमने वोकेशनल ऑफ एजुकेशन पे बहुत जोर है। तो ऑल के रेडी रेकनर प्रोग्राम्स हैं, वर्ल्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनका, तो यहाँ के बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा और बोर्ड को करिकुलम सीधा मिलेगा इसका। सर स्टेट के बोर्ड जो है हरियाणा बोर्ड, लेकिन ये गर्व की बात सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए है, पूरी सरकार के लिए है और हर स्टूडेंट, टीचर और आम जन के लिए भी है ये कि जब हम ग्रो करना चाहते हैं तो दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अडॉप्ट करें, क्योंकि आज के दिन 2 मिनट के अंदर इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। तो हम और बहुत सारे लोग हैं इंडिया के जाके लीडरशिप दे रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, तो अगर उनको फॉरेन जाकर वो जो मिलती है, अगर वही एजुकेशन इंडिया में उस लेवल की मिलने लगेगी तो नेचुरली फिर बाहर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ से पढ़कर वो सीधा एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, ना कि यहाँ से पढ़ाई करें फिर वहाँ जाके उनको और पढ़ाई करनी पड़े। तो ये बेनिफिट सीधा मिलेगा। एग्जाम का प्रेशर बच्चों पे बहुत होता है, फॉरेन की कई बार चर्चे होते हैं कि ओपन बुक एग्जाम होते हैं, इनके अलग अलग तरीके से होते हैं, ऐसा भी लाया जाएगा हरियाणा बोर्ड? सी जो हम IB की बात करते हैं या फॉरेन बोर्ड्स की बात करते हैं, वो लर्नर सेंट्रिक है, दैट लर्नर हैज टू डू एवरीथिंग, वो इंक्विजिटिव है सीखने के लिए। हमारे यहाँ रॉट लर्निंग का सिस्टम है, रिटर्न पद्धति से हम चलते हैं, तो यही एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि जो फोकस है रॉट लर्निंग से, रिटर्न पद्धति से है, वो है सेल्फ लर्निंग के ऊपर चला जाएगा। और जब बच्चा जिज्ञासु होकर सीखता है तो जीवन में बहुत कुछ सीखता है। मान लीजिए सर एक स्टूडेंट हूँ मैं 10वीं या 12वीं का, मैं कैसे वो कैसे कनेक्टिविटी तैयार करेगा बोर्ड? सी बेसिकली करिकुलम आप देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं और बच्चे के जो कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हैं बेसिकली पैटर्न और जो मेथोडोलॉजी का फर्क है। एक तो आप नॉलेज गेन करते हैं और एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो यहाँ नॉलेज बेस्ड नॉलेज तो आज कहीं से भी ले सकते हैं, आप गूगल में जितनी चाहो नॉलेज ले लीजिएगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं गहन सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेटिव एबिलिटीज, ओवरऑल उसका जो होलिस्टिक लर्निंग है वो IB के स्कूलों में देखने को मिलेगा। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो उनके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है या ऑलरेडी पहले भी चल रहा है? शायद इनका हमारे साथ तो है ही, लेकिन इनका शायद दिल्ली बोर्ड से भी, DBP से भी हुआ है। आप महेश जी आप कुछ बताना चाहेंगे? कॉलेज की जो एजुकेशन है वो फिर हमारे पुराना पैटर्न है? ऐसा नहीं है, देखिए आपके यहाँ से बच्चे यही पैटर्न इसी स्टडी को करके अभी फॉरेन में जा रहे हैं बहुत सारे और लाखों की तादाद में जा रहे हैं। वो दिस व्हाट इज कॉल्ड एडॉप्टिव लर्निंग, जिस तरह से वो जाकर वहां पर अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। आज जब आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी, तो किसी तरह की नॉलेज जो गेन करते हैं उसको बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि NEP सिर्फ स्कूल लेवल पर ही नहीं है, ये हायर एजुकेशन में भी है। तो बहुत सारे बदलाव हायर एजुकेशन पर भी हो रहे हैं, जो कि KG से PG की हम बात करते हैं ना, उसकी कनेक्टिविटी बन चुकी है अभी। तो ये जो सवाल है, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन इसकी सार्थकता NEP इम्प्लीमेंट होने के बाद जो कनेक्टिविटी है ना वो बनी हुई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपके जो साइन हुए, लेकिन इसमें जो इस प्रकार से स्कॉलरशिप की बात है, आप विदेशों में तो ऐसे भी जो खास तौर पे जो कैरियर प्रोग्राम्स है ना, यहाँ से बच्चे जो करेंगे, जैसे 11th में इनका डिप्लोमा होता है और 12th में वही एडवांस डिप्लोमा आ जाता है कैरियर प्रोग्राम्स के अंदर। तो बच्चे जब उसको करके जाएंगे तो ये मान के चलिए उस बच्चे का जो विजन है आगे, तो उसको कोर्सेज में वहाँ पर बहुत कोई ब्रिज कोर्स उसको नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि IBDP का ऑलरेडी उसने या IBCP उसने ऑलरेडी कर रखा है। तो इसकी कनेक्टिविटी तो और एक्सेप्टेबिलिटी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी है, जबकि हमारे यहाँ से जाकर कई बार उसको कोई ब्रिज कोर्स करना पड़ता है और वो रेटिंग रखते हैं। क्योंकि एक ग्लोबल बोर्ड है, इसीलिए बच्चों को किसी तरह की वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। और जो कैरियर रिलेटेड प्रोग्राम्स में भी अगर वो चाहें तो कहीं ना कहीं किसी तरह उनकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बन सकती है वहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी वह वो बढ़ जाती है वहाँ पे जाने के बाद IB कोर्सेज के। तो मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, Please. मेरी प्लक्षा यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, OP जिंदल है, मानव रचना है, ये लोग का जो टीचिंग एंड लर्निंग मेथड है वो काफ़ी IB से मिलता जुलता है। तो आजकल एक तो वो बात है, इसके अलावा ग्लोबल यूनिवर्सिटीज अभी न्यू NEP के चलते हुए लाइक डीकिन यूनिवर्सिटी है, वो सब इंडिया आ रहे हैं। तो जब उनको भी ऐसे बच्चे, अभी अशोका यूनिवर्सिटी है, और आप इसका जो टीचिंग एंड लर्निंग मेथड देखेंगे वो बहुत डिफरेंट है, एंड जो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग और सब जो सर बोल रहे हैं उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। क्योंकि सर हमारे यहाँ तो अब है ना कोई बदलाव हो रहा है, जैसे सर ने बोला NEP सिर्फ स्कूल शिक्षा के लिए नहीं है, कॉलेज शिक्षा के लिए। वो अडॉप्ट करेंगे, वो KG to करेंगे PG। आफ्टर दैट। उसमें काफी लोग नए मेथड लेके पहले ही आ गए, यूनिवर्सिटी खोलते समय ही आ गए हैं। जैसे अगर आप जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी जाएं तो उसका जो टीचिंग एंड लर्निंग है वो बहुत डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे कोई लोकल कॉलेज से कंपेयर करेंगे तो उन्होंने वो चेंज वैसे ही लेके आ गए हैं पहले। It's our pleasure to be here through this collaboration with Haryana board, and this visit has been very productive in trying to understand more the areas of collaboration and being able to align the goals and objectives of the board with what we do as IB. IB is a 55-year-old organization that has been founded on the basis of building international students who are able to transition borders from countries to different types of education and be leaders in the field that they are taking. We focus on breadth and width in terms of the areas of expertise that the students learn. So they learn multiple subjects and multiple disciplines. So we do a lot of interdisciplinary, cross-disciplinary, as well as we focus a lot on building the skills of the students. We pride ourselves that our students are always university ready. When they go into university, they have all the skills that they need to really have agency over what they do at university in terms of time management, project management, being able to do research, understanding. Their focus of education is really built on understanding and concepts rather than rote learning and memorization, which is important to build lifelong learners who can continue to develop and evolve as they grow. How many countries you have covered here? We are present in 160 countries at the moment, yes. What is the target? We are an organization that's very much focused on quality. So for us, if we were a commercial organization, we would be in the hundreds of thousands. But right now we are about 5,600 schools around the world, because we're very focused on quality engagement and being able to help the school in their transformation journey. We pride ourselves that when we work with schools through the introduction of curriculum, through the training that we do, through the evaluation and assessment, we help the schools transition their education towards building those global students that we look for.